आज बात करेंगे अदाकारा नरगिस के बारे में। कोई कह रहा है माजिद बशीर का कसूर है, तो कोई कह रहा है इफ्ताब इकबाल की बीवी का कसूर है। आखिरकार क्या अपडेट्स आ रही हैं इस केस में, सारी रखेंगे ही रखेंगे। मगर यहाँ पर बहुत से लोगों ने सवालात उठा दिए, अवाम की डिमांड आ रही है, रद्द अमल आ रहा है, वो भी आप तक रखेंगे कि अवाम इस केस को लेकर क्या सोच रही है। क्योंकि पंजाब कॉलेज के बाद एक और बड़ा वाकया जिसको हैंडल ना किया गया, तो कल को ये आपके घर में भी हो सकता है, हमारे घर में भी हो सकता है, ये किसी के घर में भी हो सकता है। इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अभी तक की क्या लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं वो भी सुन के आप हैरान और परेशान होंगे। और आफ्ताब इकबाल की बीवी को क्यों घसीटा जा रहा है, उनका नाम क्यों यूज किया जा रहा है जबकि उनकी तलाक हो चुकी हुई है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें, मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आप मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो हमें ये चीज समझने की बहुत बड़ी जरूरत है कि तशद्दुद हुआ है एक बंदे पे, एक बंदे को मारा गया है, एक बंदे को पीटा गया है। कहां पे गई हमारी वो खवातीन जो कि औरत के हक में आवाजें उठाया करती थी। अब कल से हम देख रहे हैं कि आम लोग, आम सार्फिन उठ के रद्द अमल भी पेश कर रहे हैं, आवाज भी बुलंद कर रहे हैं और इंसाफ के लिए अपील भी कर रहे हैं। मगर अभी तक हमें ना तो वो औरत मार्च नजर आया जो कि अक्सर कहती थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, नई दूसरी खातून जो कि औरतों के हक में खड़ी होती थी। अब अदाकारा नरगिस जिनको मारा गया, पीटा गया, जिनका इस कदर बुरा हाल कर दिया है, जो कि पूरी दुनिया में एक तस्वीर वायरल हो गई है, लोगों की डिबेट चल चुकी है और हम यहाँ पर एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, सबसे पहले वो आप तक रख देता हूँ, क्योंकि अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें इफ्ताब इकबाल को जलील किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है। मगर इफ्ताब इकबाल की तो गलती ही नहीं है, लोग उनकी बेगम का नाम यूज कर रहे हैं। मगर जिस बंदे की तलाक हुई हुई हो, जो कि मरियम साहिबा उनकी बेगम थी एक दौर में, उसका नाम यूज करके उनका नाम बदनाम किया जा रहा है। असल में तो उस बेगम का, उस लड़की का नाम बदनाम होना चाहिए था। ठीक, अगर वो कसूरवार है तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, एक दिन लगता है, कुछ घंटे लगते हैं, उसको जाके पकड़ें। मगर यहां पर आफ्ताब इकबाल को जलील किया जा रहा है और कुछ सहाफियों की तरफ से जलील किया जा रहा है कि इफ्ताब इकबाल की बेगम, इफ्ताब इकबाल की बेगम। मगर इफ्ताब इकबाल की बेगम की डिवोर्स कब से हुई हुई है, यानी उनकी तो अलहदगी एक टाइम हो चुका है, एक अरसा हो चुका है। अब जिस तरह का एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें लोग डिबेट कर रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं, जिसमें एक बयान सामने आया है, बयान में आप खुद सुनेंगे हैरान हो जाएंगे कि मेरा जो हस्बैंड है, जब मैं फजर की नमाज पढ़ के फारिग हुई और उन्होंने घर पर दस्तक दी, घर पे दस्तक देने के बाद वो नशे की हालत में थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आफ्ताब इकबाल की जो बेगम है यानी मरियम साहिबा जो है, मैं उनके साथ शादी करना चाहता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ और वो आज के बाद तुम्हारे घर में रहेंगी। जिसके ऊपर मैंने इनकार किया तो मुझे वो मेरे मियाँ ने मारना और पीटना शुरू कर दिया। अब इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। जैसी ये रिपोर्ट आई, उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया पर इफ्ताब इकबाल को लेके एक बहस छिड़ जाती है, एक डिबेट छिड़ जाती है और लोग जो है इफ्ताब इकबाल को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। मगर उस बंदे का तो कसूर ही नहीं है। असल में तो उन किरदारों को करना चाहिए जिन्होंने इस किरदार पे उंगलियां उठाई हैं, जिन्होंने बात की है, जिन्होंने जलील किया है। अब आपको थोड़ी सी डिबेट दे देता हूँ कि कल का एक जो तस्वीर वायरल हुई थी, अगर आपने अदाकारा नरगिस की देखी हो तो कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि इसकी शादी 2 थी, 3 थी, 4 थी। तो मैं आप लोगों को एक चीज वाज़ेह कर देता हूँ, अदाकारा नरगिस की ये चौथी शादी थी, जो कि पहली शादी थी इनकी उसको जिसमें अफजल इकबाल है, इनका जो पहला शोर था, जो कि शो जो है वो करता था। उसके बाद इनका दूसरा शोर था जुबैर शाह था, वो उनसे इनके 2 बच्चे भी हुए थे जो कि कनाडा में रहते थे, जिनकी वजह से इनको नेशनैलिटी मिली है और ये काफ़ी अरसा वहाँ पर रही है। उनके बाद इन्होंने फैसला किया था कि पाकिस्तान आके काम करेंगी और इसके बाद इनका जो रिलेशनशिप है वो इसका आबिद बॉक्सर के साथ हुआ था। आबिद बॉक्सर के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद कुछ अरसे के बाद इनके ऊपर तशद्दुद हुआ, इनको मारा गया, इनके बाल काटे गए और उसके बाद भी हमने देखा कि फिर ये दोबारा चली जाती हैं और फिर वापस आती हैं। फिर इन्होंने शोबिस ज्वाइन करने का सोच लिया, इन्होंने प्रेस टॉक की और उसके बाद अब फिर एक दफ़ा इनको मारा गया है, पीटा गया है और इनके ऊपर इतना बुरा तशद्दुद किया गया है कि वो बंदी होश में नहीं है जिन्होंने एक पाकिस्तानी शोबिस में एक नाम और पहचान बताई है। अदाकारा नरगिस के ऊपर अब लोगों का रद्द-ए-अमल आ रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। एक साइड पर
पंजाब का वाक़या हुआ, उसको हमने देखा हैंडल नहीं किया गया, उसमें तीली लगाई गई और वो तीली की आग जो थी इतनी ज़्यादा भड़क गई थी, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। जब तक अवाम ने एक्शन नहीं लिया, जब तक हमारी अदालतों ने एक्शन नहीं लिया, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। अब उसके बाद ये वाला केस सामने आया है, हम देख रहे हैं हर दूसरे घर में, हर तीसरी जगह पे तशद्दुद का केस अब आम हो चुके हैं, ये मामलात जो है हर जगह पे वायरल हो रहे हैं। मैं यहाँ पर सार्फिन का रद्द-ए-अमल आ रहा है, बड़े-बड़े लोग बोल रहे हैं और जो लोग आजकल सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, यूज़ कर रहे हैं, उनको समझ आ चुकी है कि आफ़ताब इकबाल को घसीटा जा रहा है, जबकि उसका तो इन मामलात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब एक सारिफ है, उन्होंने कहा अदाकारा नरगिस के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो कि ज़िंदगी भर लोग याद करें। मगर यहाँ पर मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि आफ़ताब इकबाल की बीवी का चलो अफेयर चल रहा था, एक चीज़ समझते हैं, मरियम साहिबा का अफेयर चल रहा था, मरियम साहिबा का अफेयर था, मगर वो तो अब आफ़ताब इकबाल की बीवी नहीं है, तो आफ़ताब इकबाल का खास क्यों नाम लिया जा रहा है? इस पे गौर कीजिएगा। अब दूसरे सारिफ हैं, उज़ैर नामी सारिफ हैं, उज़ैर ने लिखा कि जो भी हुआ गलत हुआ, ना तो ये किसी के साथ होना चाहिए, अदाकारा नरगिस को इंसाफ भी मिलना चाहिए, उस इंसान को सज़ा भी मिलनी चाहिए, इदारों को कम से कम चाहिए कि हमारे इदारे जो है एक्शन में उस बंदे को सज़ा दें। मगर यहाँ पर आफ़ताब इकबाल को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ कि उनकी जब से डिवोर्स हुई है उसके बाद से इनका नाम क्यों जोड़ा जा रहा है, जबकि उनकी बेगम का नाम मरियम है, तो डायरेक्ट मरियम का नाम क्यों नहीं यूज़ किया जा रहा? इन्होंने बहुत बड़ा पॉइंट उठाया और इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। मरियम है, जिनका नाम ले रहे हैं लोग, जिनका कहा जा रहा है कि इनका अफेयर जो है, इनका जो मामलात हैं, वो जो इनके हस्बैंड है, जो कि इस टाइम पर जिनके खिलाफ एफआईआर कट चुकी है, माजिद बशीर जो कि सीआई से ताल्लुक रखते हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, उनका अफेयर और उनके ताल्लुकात थे मरियम साहिबा के साथ, जिनका नाम अब आफ़ताब इकबाल के साथ जोड़ा जा रहा है। तो लोग ये कह रहे हैं कि आफ़ताब इकबाल को क्यों जोड़ा जा रहा है, जबकि भाई ने उसकी सुबह-सुबह कहा था कि मारा पीटा इस टाइम पे जो भी किया वो माजिद बशीर ने किया और अब आप जो है नाम जोड़ रहे हैं। सुबह से न्यूज़ें चाह रही हैं आफ़ताब इकबाल की, जब तक आफ़ताब इकबाल की जो डिवोर्स है वो बहुत अरसा पहले हो चुकी थी, जो कि मरियम के साथ थी, जिनकी शादी हुई थी और जिनका कुछ ही टाइम के लिए ये शादी जो उन्होंने निभाई थी, उसके बाद इनमें अलग हो गई थी और ये अलग रहना शुरू हो गए थे। अब लोग ये बात करें कि अदाकारा जो हमारी नरगिस साहिबा हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको ज़रूरी भी है। लोग ये बात कर रहे हैं, कहाँ पर है हमारी गवर्नमेंट? कहाँ पर हैं ये सारे मामलात? क्यों नहीं आगे वाज़ेह कर रहे कि किसकी क्या गलती है, किसके क्या मामलात हुए हैं? क्यों ऐसी बात इस नौबे तक पहुँची है? अगर जो भी कसूरवार है, उसको अवाम के सामने ले आएँ। अवाम भी क्लियर हो जाएगी, अवाम को भी समझ आ जाएगा कि यार इस बंदे को मारा गया, इस बंदे के ऊपर तशद्दुद किया, असल में कसूरवार ये है। मगर यहाँ पर मारा किसी और को गया है, जो कि अदाकारा नरगिस हैं, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, अब उनका नाम लेके लोग दूसरे लोगों का नाम यूज़ कर रहे हैं। दूसरे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। असल में जिस बंदे ने मारा है, उसको लाएँ, उसको अरेस्ट करें, उ उसका बयान सामने लेके आएँ। फिर हकीकत खुलेगी, क्योंकि अभी तक जो कि बयानात आ रहे हैं वो सीधा-सीधा आफ़ताब इकबाल का नाम यूज़ किया जा रहा है, जबकि अगर उनकी बेगम का अफेयर चला या जो भी था, तो उनकी बेगम का नाम यूज़ किया जाए, आफ़ताब इकबाल का ना किया जाए। अभी तक केस में इसमें जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो ये हैं, मगर लोग ये भी सवालात कर रहे हैं, कहाँ पे कि अब वो औरतें जो कि औरतों के हक में खड़ी हो जाती थी, आवाज़ उठाती थी। इससे पहले भी हमने केसेस देखे और आजकल हर वीक में कोई ना कोई हफ्ते में ऐसा केस आ रहा है। इस केस को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारी गवर्नमेंट या हमारी हुकूमत या हमारे इदारे बताएंगे नहीं कि यार आज के बाद तुमने किसी लड़की पे जुल्म किया या तुमने किसी लड़की को मारा, तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो कि इस लड़की के साथ तुमने ये किया, तब तक ऐसे केस भी चलते रहेंगे। ना तो आप लोग महफूज हैं, ना ही कोई और इसके मुल्क में महफूज है। यहाँ पर अगर इंसाफ दिया जाए और अगर इंसाफ दिखाया जाए कि आज के बाद किसी लड़की के साथ, किसी घर में भी ऐसा काम हुआ, तो उसके साथ यही असर होगा जो कि नरगिस के साथ हुआ है, या फिर जिसके ऊपर भी जुल्म हुआ है, जो जुल्म किया गया है वही जुल्म उस बंदे के साथ होगा जो कि उस बंदी के साथ हुआ है। तब इस मुल्क में इंसाफ भी होगा। अब आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।